हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु राघव। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस किसके बीच में? रूट के बीच में और शूट के बीच में। हम प्लांट्स के वो पार्ट डिस्कस करेंगे कि रूट वाला सिस्टम कौन सा होता है और शूट क्या होता है। मैंने एक और वीडियो बनाई है बट वो टेम्पलेट वीडियो है, उसमें आप रीड करके पढ़ सकते हो। बट एक्चुअल में क्या है मैं आपको बाय डायग्राम समझाना चाहती हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ये कोई भी आप पौधा समझ लीजिए, आप कॉपी में या नोटबुक में बना लीजिए या फिर आप सामने एक प्लांट को अपनी आंखों के सामने देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जड़ कौन सी होती है और शूट कौन सी होती है, या शूट सिस्टम क्या होता है या रूट सिस्टम क्या होता है। ओके, देखिए रूट सिस्टम ये नॉट मतलब इसको हम अगर रूट सिस्टम आप देखेंगे तो रूट सिस्टम ग्रीन कलर का नहीं होता है। जितना भी पौधे का जो ग्रीन कलर का भाग होता है वो होता है शूट सिस्टम। ओके, जितना ग्रीन नहीं होता वो है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है? जो हरा नहीं है। ओके, डिफरेंस की बात करें, नॉट ग्रीन इन कलर, जो हरे रंग का नहीं है वो है रूट सिस्टम, जो ग्रीन कलर का है वो है शूट सिस्टम। अब आप डिफरेंस करिए, जमीन के नीचे मतलब सॉइल से नीचे वाला जो भाग है, मिट्टी के अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है रूट, वो कहलाती है रूट सिस्टम। और जो सॉइल से ऊपर वाला भाग है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शूट सिस्टम। अब बात करेंगे रूट क्या काम करता है। रूट आपको आपके प्लांट को, जो प्लांट्स होते हैं, रूट पानी एब्जॉर्ब करती है। ओके, रूट पानी, हम पानी कहाँ पर देते हैं? सबसे ज़्यादा जड़ में ही तो डालते हैं, ऊपर से तो नहीं डालते हैं। मतलब कि पत्तियों ने पानी ले लिया ऐसा तो नहीं होता ना। रूट पानी लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स जितने भी होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। वो मिनरल्स जड़ों से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ तक? पत्तियों तक। ओके, टहनियों तक, ट्विंग, मतलब हर चीज़ जितना पौधे में जो कुछ होता है वहाँ तक पानी जाता है, पानी और मिनरल्स। तो ये इतना सा आपके समझ में आ गया होगा। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। जड़ से ऊपर वाला भाग मतलब मिट्टी से ऊपर वाला भाग में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे स्टेम हो गया, पत्तियाँ हो गई, टहनी हो गई, ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गई, फ्रूट हो गया, फल मतलब फ्लावर हो गया, बड हो गई, नोड हो गई, इंटर नोड हो गई, वो सब क्या है? ये सारे के सारे आते हैं शूट में। ओके, ये सब के सब आते हैं शूट सिस्टम में। अब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो जड़ें कहाँ पर ग्रोथ करती हैं? सॉइल के अंदर, ठीक है। कहाँ पर ग्रोथ करती हैं? जड़ों के अंदर, ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग है वो है शूट सिस्टम, जो जड़ मतलब जमीन के अंदर नहीं है। एक चीज़ और है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। रूट किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं? वाटर एंड मिनरल्स का। ऊपर वाली जो लीव्स होती हैं वो किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं? सनलाइट, सनलाइट लेती है ना, सन से लेती हैं वो सनलाइट। ओके, और जितने भी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है, CO2 का बनाना, प्लांट हमारे लिए क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं, ऑक्सीजन। ओके, और हम लोग कौन सी गैस बनाते हैं? ह्यूमंस मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाई मात्रा में बनेगी तभी तो ह्यूमंस जिंदा हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वी कांट लाइव। ओके, हम लोग जी नहीं सकते। तो आपको शूट वाले सिस्टम में समझ में आ गया होगा। ओके, रूट पानी को जड़ों से लेकर के ऊपर तक, अपवर्ड्स तक पानी ले जाने का काम रूट के द्वारा ही होता है। रूट के बाद में स्टेम ले जाता है, मतलब जो तना है
वो आगे ले जाने का, पानी को आगे ले जाने का काम करता है। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक दो बात कर लेते हैं डिफरेंस की, कि रूट सिस्टम आपको इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में आ जाए। ओके, रूट एंड शूट। ओके, रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स। इसमें ओनली रूट्स आती हैं, रूट हेयर्स आते हैं, एंड रूट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ फाइबर्स रूट होती हैं, मतलब गुच्छेदार रूट होती हैं जिनमें बहुत हेयर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रूट हेयर। आपने देखा होगा रूट जो होती है ना, किसी किसी का प्लांट बहुत गुच्छेदार होता है, मतलब बहुत क्लम्पदार होता है, बहुत फैला हुआ होता है, बट उसकी जड़ें बहुत छोटी सी और बहुत ही कम जगह में, तो वो होते हैं गुच्छेदार, मतलब उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके, एक टेप रूट होती हैं, मतलब अलग अलग तरह की रूट होती हैं। और रूट्स के जो बारीक बारीक रेशर टाइप की स्ट्रक्चर होती है जड़ों पर, बहुत बारीक बारीक बाल जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली रूट्स। एंड शूट सिस्टम में क्या आता है? द शूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और ब्रांचेस, ये ट्वेइंग, ये सारी चीजें किस में आती हैं? शूट सिस्टम में। ओके, रूट सिस्टम क्या स्टोर करता है? वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, शूट सिस्टम में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? शूट सिस्टम में, मतलब पत्तियों के द्वारा ही तो शूट सिस्टम की जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है, मतलब सनलाइट से एनर्जी बनाना, ओके, फिर ऑक्सीजन बनाना, देन फिर हम लोग जो CO2 रिलीज करते हैं उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो O2, पूरी एनर्जी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? शूट सिस्टम से हो रहा है। ओके, और पानी और रूट में ना, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, दो हार्मोन होते हैं प्लांट्स में। हार्मोन्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो हार्मोन होते हैं जड़ में और शूट में, मतलब रूट में और शूट में दो हार्मोन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, रूट में ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सिन। रूट में कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन। ओके, एंड शूट में होता है साइटोसिन। ठीक है, दो हार्मोन मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट सिस्टम में कौन। देखिए, हार्मोन्स तो बहुत सारे होते हैं, प्लांट के हार्मोन अलग हैं, ह्यूमंस के हार्मोन अलग हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट जो हार्मोन हैं, देखिए, ऑक्सिन। ऑक्सिन होता है रूट हार्मोन। ऑक्सिन कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है। ओके, साइटोसिन। साइटोसिन कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साइटो से याद रखिएगा शूट, साइटो और शूट। ठीक है, तो शूट सिस्टम में कौन सा होता है? साइटोसिन। ओके, और रूट में ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। इसी तरीके से प्लांट्स में फल भी लगते हैं। ठीक है, तो फल हमारे जो पकते हैं वो किस हार्मोन की वजह से पकते हैं? वो होता है इथाइलिन। ओके, अगर हार्मोन्स का अलग वो होगा, एक सेशन में करूँगी। ओके, उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगी सारे हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स जितने भी होते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, यहाँ पे हम रूट और शूट की बात कर रहे हैं। तो रूट सिस्टम में ऑक्सिन हार्मोन होता है, शूट में साइटोसिन। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत अच्छे से आपका पेपर भी जाएगा। डायग्राम का ज़रूर, मतलब डायग्राम का उपयोग आपको करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए नोटबुक में। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। प्लस आपका जो थ्योरी आप लिखोगे ना, तो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो भी दिखेगा। ओके, अगर, क्योंकि देखिए साइंस को जब तक आप स्ट्रक्चर से शो नहीं करोगे, लगेगा नहीं कि आप साइंस या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके, तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देते हैं विदाउट स्ट्रक्चर बनाए, तो अच्छी बात नहीं है, बनाना चाहिए। बिकॉज आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं इस चीज़ों से। ठीक है, तो करिएगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो या पढ़ाई थोड़ी समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, पढ़ाई शुरू कर